कर रहे थे वेजिटेटिव प्रोपगेशन की। वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता क्या है पहले तो ये समझ लो। मैंने कल आपको एक्सप्लेन कर दिया था वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन को पूरा मैं एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने, ध्यान दीजिएगा वर्ड बाय वर्ड। प्लांट का, ओल्ड प्लांट का हम पार्ट ले रहे थे और उस ओल्ड प्लांट के पार्ट से हम नए नए प्लांट्स ग्रो कर रहे थे, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन से ही जो अगली कैटेगरी बनती है दैट इज आर्टिफिशियल प्रोपगेशन ऑफ प्लांट। क्या बोला मैंने? आर्टिफिशियल प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स। कैसे करते हैं आर्टिफिशियल प्रोपगेशन प्लांट्स की? उसने बोला इट इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग, द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग many plants from one plant by man-made methods is called artificial propagation। क्या कहा मैंने? ये वो प्रोसेस है जिसमें हम बहुत सारे प्लांट्स ग्रो कर लेते हैं एक प्लांट से बाय दी मैन मेड मेथड्स। मेरी बात समझ आ रही है? आया ना? यस सर। यस सर। अब इसी को करने के लिए, यानी कि इस मेथड को करने के लिए कि एक प्लांट से कई सारे प्लांट्स ग्रो करने हैं, तो इसको करने के लिए कई स्टेप्स है हमारे। इसमें से पहला स्टेप जो होता है दैट इज योर कटिंग, दूसरा है आपका ग्राफ्टिंग और तीसरा है आपका लेयरिंग। क्या बोला मैंने? पहला कौन सा है? कटिंग, दूसरा ग्राफ्टिंग और तीसरा क्या है? लेयरिंग। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। अब इन्हीं के बारे में आज हम स्टडी करेंगे बहुत डिटेल्ड वे में। कटिंग क्या होती है, ग्राफ्टिंग क्या होती है और लेयरिंग क्या होती है, ठीक है। कटिंग, ग्राफ्टिंग और लेयरिंग के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे कटिंग की। आप मुझे बताओ कटिंग से आप क्या समझते हो? पहले दिमाग में क्या चीज आती है? कटिंग का मतलब क्या है? सर मतलब किसी पौधे का पार्ट काट दिया और उसे अगर सॉइल में लगा दिया तो वो उग जाएगा। बिल्कुल सही है। हम क्या करते हैं, किसी भी प्लांट का एक पार्ट कट कर लेते हैं, स्मॉल पार्ट ऑफ प्लांट, जिसको हमें रिमूव करना है, व्हिच इज रिमूव बाय मेकिंग अ स्मॉल कट विद अ शार्प नाइफ, एक शार्प नाइफ की हेल्प से, ठीक है। इट इज कॉल्ड कटिंग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कटिंग बोलते हैं। एम आई क्लियर? क्या कहा मैंने? प्लांट के स्मॉल पार्ट को रिमूव करना बाय मेकिंग अ स्मॉल कट विद अ शार्प नाइफ इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग कटिंग कहते हैं, ठीक है। अब उसने बोला कटिंग जो होती है हमारी ये कई तरीके से हो सकती है। जनरली आप देखते होंगे कि देखो मैं इसको एग्जांपल के फॉर्म में दिखाता हूँ आपको। कटिंग के लिए हम एक प्लांट ले लिया, अब ये भी कई तरह की होती है, स्टेम कटिंग होती है, लीफ कटिंग होती है। आप लोग जानते हैं स्टेम कटिंग, लीफ कटिंग क्या होती है? जल्दी बोलो। सर स्टेम कटिंग रोज में होती है। हाँ, और कोई एग्जाम्पल? देखो छोटा सा एग्जांपल आपको मैं ड्रॉ कर दिखाता हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो ये एक प्लांट ही था हमारा और इस प्लांट में ऐसे ऐसे लीव्स ग्रो हो रही, ये हमारा प्लांट का पार्ट है। अब इस प्लांट के पार्ट में हमने क्या किया, एक नाइफ लेके इतना हिस्सा कट कर दिया,
ठीक है, इससे कट करते हैं। कट करने के बाद हमने एक और पॉट लिया, और पॉट लेने के बाद इस वाले पार्ट को जो हम काट के लाए इसको ग्रो कर दिया। अगर इसे ग्रो कर दिया तो ये धीरे 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 सॉइल को पकड़ेगा और यहाँ पे रूट्स ग्रो कर लेगा, और अब ये एज अ न्यू प्लांट हमारा ग्रो करना शुरू। जैसे एग्जांपल, हमारे घर में तुलसी होती है ना, तुलसी के प्लांट को भी आप ऐसे ही कट करके कहीं पे भी लगा दो, नई तुलसी बन जाएगी। तुलसी के बीज से भी ऐसा हम कर देते हैं, तुलसी का बीज डालें, और ऐसे ही आपका ये जो कौन सा एलोवेरा, एलोवेरा का जो प्लांट होता है उसको आप कट करो और कट करके ग्रो कर दो, तो आपका एलोवेरा भी बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है। ठीक है, तो कटिंग जनरली हम ये कौन कौन से प्लांट्स में लेते हैं ये ध्यान रखना। कटिंग के लिए कई सारे डिफरेंट प्लांट्स होते हैं, किसी को हम स्टेम से काटते हैं, किसी को रूट से काटते हैं। तो जनरली जो जो प्लांट्स रिस्पॉन्सिबल है कटिंग से ग्रो करने वाले, रोज प्लांट हमारा कटिंग से ग्रो होता है। इवन जो आपके ग्रेप्स होते हैं, और इवन आपने देखा होगा जो किसान गन्ना लगाता है, शुगर केन के अंदर बहुत ज्यादा फायदा होता है किसान को। क्यों? एक बार गन्ना बोया उसने, तो अगली बार वो पूरा गन्ना नहीं बोता, मतलब गन्ना दोबारा से बोने की जरूरत नहीं है। वो जो गन्ना काटता है ना, उसमें वो उसका नीचे वाला पोर्शन वहीं छोड़ देता है, सॉइल के अंदर ही ऊपर का पोर्शन काट लेता है, फिर वही पोर्शन दोबारा से एक नया गन्ना बनता है, फिर एक बार काट लेता है। तो एटलीस्ट 3 बार आप गन्ने के एक बार बोने से गन्ने की फसल को 3 बार आप ऑब्टेन कर सकते हो। तो ये कौन सा मेथड हो गया हमारा कटिंग। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes, sir. ठीक है। इसके बाद जो मेथड हम पढ़ेंगे दैट इज योर लेयरिंग। ये बहुत बढ़िया मेथड है। जनरली जितनी भी वो होती है ना जिनको हम लोग बोलते हैं बेल, बेल जनरली लेयरिंग से हम ग्रो करते हैं। क्या होता क्या है लेयरिंग के अंदर, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे रेसबेरी, लेमन, हिबिस्कस, ये सारे के सारे आपके लेयरिंग से ग्रो होते हैं। जैसे मान लो एक प्लांट है, ठीक है, उस प्लांट में बहुत सारी ऐसे बेल बन गई। बेल समझते हो आप, मतलब कि लेयर्स बन गई हैं, बहुत सारी उसकी शाखाएं निकली हुई हैं। तो क्या किया, और यहाँ पे अलग अलग फ्लावर्स और फ्रूट्स, ये ग्रोइंग टिप है, आगे वाली टिप ग्रोइंग टिप होती है। ठीक है, अब क्या किया आपने, फोर्सफुली इसमें से एक लेयर को पकड़ा, और पकड़ के इसको जमीन के नीचे इस तरीके से बरी कर दिया कि जो ग्रोइंग टिप है जिसपे बड बनी हुई है, ऊपर ऊपर की ग्रोइंग टिप जो है उसको ऊपर की तरफ कर दिया। तो क्या होगा, ऐसे ही आपने यहाँ से भी कर सकते हो, एन नंबर ऑफ चीजें आप कर सकते हो ऐसे। ठीक है, अब क्या होगा, अभी तो इस प्लांट की रूट्स है, ये सारा न्यूट्रिशन सॉइल से ले रहा था। अब जिसकी आपने इस तरीके से बरी कर दी है लेयर को, अब वो लेयर के इस पार्ट में भी धीरे 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 रूट्स बननी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अभी तक तो ये जो लेयर आपने ली थी, इसको दफनाया था, ऐसे दबाया था, वो कहाँ से न्यूट्रिशन ले रही थी, वो इस पर्टिकुलर प्लांट से ही न्यूट्रिशन ले रही थी, क्योंकि और कोई सोर्स नहीं था उसके पास न्यूट्रिशन का। लेकिन जैसे जैसे इसकी रूट्स बननी शुरू हो जाएंगी, क्या बननी शुरू हो जाएंगी, रूट्स, ये क्या करेगा, ये मेन प्लांट से अब न्यूट्रिशन लेना बंद कर देगा। क्या बोला मैंने, मेन प्लांट से न्यूट्रिशन लेना बंद कर देगा। ये न्यूट्रिशन कहाँ से लेगा, डायरेक्ट सॉइल से लेगा। तो ये वाला जो पार्ट है ना, जो ये वाला पार्ट है, ये पूरा पार्ट, ये अब क्या हो गया, ये डेड हो गया। ये पार्ट क्या हो गया, डेड। इसको आप काट दो, ये वेस्ट पार्ट है, कोई जरूरत नहीं है, और अब आपका नया प्लांट बन चुका है। एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलिए, एम आई क्लियर टू Yes, ऑल? sir. Yes, sir. सबको समझ आ गई लेयरिंग, आया ना? Yes, sir. इसको लिख लेते हैं। कह रहा दिस इज अ मेथड इन विच, दिस इज a method in which branch of the plant is pulled। पुल किया हमने इसको, और पुल करने के बाद ग्राउंड तरफ पुल किया हमने इसको,
और उसमें से कुछ पार्ट, एंड पार्ट ऑफ इट इज कवर्ड विथ मॉइस्ट सॉइल। आपने गीली मिट्टी करके उसके नीचे इसको दबा दिया, ठीक है। और जो कौन सा पोर्शन ऊपर रहने दिया, leaving the tip of the branch exposed above the ground। बच्चों मैंने शायद तुलसी का एग्जांपल लिया था, तुलसी सीड से ग्रो होती है, तुलसी कटिंग से ग्रो नहीं हो सकती, ठीक है। तो हाँ, वो एलोवेरा जरूर जो है कटिंग से ग्रो हो सकता है हमारा। तो वापस हम लीफ की बात करते हैं, लेयरिंग की बात कर रहे थे। तो इस लेयरिंग के अंदर हमने एक पर्टिकुलर उसकी ब्रांच को लेके सॉइल के अंदर बरी कर दिया और ऊपर से उसके ऊपर मॉइस्ट सॉइल डाल दिया। और मॉइस्ट सॉइल डाला तो क्या हुआ, धीरे 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 उस सॉइल के अंदर से ही उसको न्यूट्रिशन मिलना शुरू हो गया, और जो रिमेनिंग पार्ट था वो पेरेंट प्लांट से अब डिटैच हो जाएगा, ठीक है। दिस पार्ट will start taking nutrition from the ground, and after some time gets detached with the main plant। मेन प्लांट का उससे कोई रिलेशन नहीं रहता क्योंकि वो उससे न्यूट्रिशन नहीं ले रहा, तो अल्टीमेटली मेन प्लांट से डिटैच हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? एग्जांपल सबसे बढ़िया है इसके अंदर लेमन, नींबू, ठीक है। नींबू के साथ साथ अमरूद, गुआवा, ये सारे के सारे वो एग्जांपल्स हैं जो लेयरिंग की हेल्प से ग्रो होते हैं, ठीक है। इवन स्ट्रॉबेरी, जैस्मिन, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ layering। Third category, which is again थर्ड कैटेगरी इज इंपॉर्टेंट कैटेगरी, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, थर्ड कैटेगरी का नाम, थर्ड कैटेगरी इज योर ग्राफ्टिंग। कौन सी कैटेगरी है ये? ग्राफ्टिंग। क्या होती है समझ लो। ग्राफ्टिंग देखो, इसमें क्या करते हैं हम, स्टेम्स लेते हैं दो अलग अलग प्लांट्स की, ठीक है। दो अलग अलग प्लांट्स की हम स्टेम्स ले लेते हैं, इस तरीके से लेते हैं कि एक में तो रूट होनी चाहिए, एक स्टेम में, और दूसरी में बिना रूट के, ठीक है। एक में रूट और एक में रूट नहीं होनी चाहिए, और इनको हमने ज्वाइन किया। और इस तरीके से ज्वाइन किया कि अब वो एक प्लांट की तरह बिहेव करेंगे। अब वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, एक प्लांट की तरह बिहेव कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे दो रूट्स की जो हम बात, दो स्टेम्स की जो बात कर रहे हैं, जिसमें एक में रूट होनी चाहिए एक में नहीं होनी चाहिए, इसमें इनका नाम भी एक स्पेसिफिक कह रहा है। जो वो स्टेम का पार्ट जिसमें रूट्स होती हैं, हैविंग रूट्स, ट की साउंड आ रही है ना, हैविंग रूट्स, इसको हम लोग बोलते हैं, इज कॉल्ड स्टॉक। रूट ट, स्टॉक ट, याद रखना ट की साउंड आती है। दूसरा, the cut stem of plant not having roots, अब उसमें ट की साउंड नहीं होगी, इज कॉल्ड
स्कायन। कहानी समझ आ रही है? जिसमें रूट्स होगी वो स्टेम का प्लांट क्या होगा? स्टॉक। और जिसमें नहीं होगी उसे क्या बोलेंगे? स्कायन। जल्दी से 1 मिनट पहले कॉपी करो फटाफट। तो यहाँ जो मैं बात कहना चाह रहा था आपको, कह रहा जिस पोर्शन में स्टेम के जिस पोर्शन में रूट्स है उसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? स्टॉक बोल रहे हैं। और जिस स्टेम के पोर्शन में रूट्स नहीं है उसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? स्कायन नाम दे रहे हैं। क्या मतलब है? इसको समझने के लिए एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, उसे आप ध्यान से समझना। ये मान लो एक प्लांट, ये मैं प्लांट ड्रॉ कर दिया, थोड़ा मोटा ड्रॉ करूंगा तो आपको अच्छे से समझ आएगा। मैंने तिरछा काट दिया है, ये प्लांट का वो हिस्सा है जिसके ऊपर लीव्स है, ठीक है ना। और एक प्लांट का वो हिस्सा है हमारे पास जिसके अंदर नीचे क्या है? उसके रूट्स बनी हुई। मेरी बात समझ आ गई? अब क्या किया मैंने? दोनों पार्ट्स को एक साथ ज्वाइन कर दिया। तिरछा इसलिए काटते हैं ताकि सपोर्ट मिल जाए एक दूसरे की। दोनों का डिफरेंस समझ लो। पहली बात तो इसको जो बांधते हैं ना, जिस पट्टी से बांधते हैं, इसको ना हम यहाँ से जहाँ से आपने जोड़ा है इसको एक कपड़े से नॉट बांध देते हैं, टाई कर देते हैं इसको बेसिकली, ताकि ये लेयर एक दूसरे के साथ पूरी तरीके से मिल जाए। ये क्यों मिल पाती हैं? असल में इन दोनों लेयर्स के बीच में एक लिक्विड मौजूद है, एक गम समझ लो, जिसको हम लोग बोलते हैं कैम्बियम लेयर। कौन सी लेयर? कैम्बियम लेयर। और कैम्बियम लेयर का फंक्शन समझ लो। कैम्बियम लेयर बेसिकली एक ऐसी गम की तरह बिहेव करती है जो दोनों पार्ट्स को टाइटली एक प्लांट की तरह बिहेव करने में हेल्प करती है। एम आई क्लियर टू ऑल? तो ये वाला पार्ट तो हो गया हमारा जिसमें रूट्स नहीं है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? स्कायन। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं जिसमें रूट्स है? स्टॉक। ये दो अलग अलग प्लांट्स के थे। अलग अलग प्लांट्स का बेनिफिट क्या हुआ? अलग अलग प्लांट्स का बेनिफिट ये हुआ कि अगर मान लो मैंने एक रेड रोज ले लिया, एक येलो रोज ले लिया, रेड रोज का स्कायन ले लिया और येलो रोज का स्टॉक ले लिया, तो रोज जो नया पैदा होगा ना तो वो रेड होगा ना वो येलो होगा, वो बल्कि कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स देगा, यानी कि उसमें वो ऑरेंज कलर का रोज क्रिएट। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. यहाँ पे ग्राफ्टिंग बेसिकली हमें दोनों प्लांट्स के डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स? डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स लाने में हेल्प करता है। यानी कि अगर हम ग्राफ्टिंग देख रहे हैं, ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, तो प्लांट की जो दोनों प्लांट्स की अच्छी अच्छी आदतें होंगी वो नए प्लांट में आ जाएंगी। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? दूसरी बात, इस ग्राफ्टिंग की हेल्प से प्लांट, न्यू प्लांट ग्रोज फास्टर, जल्दी ग्रो करता है। नया प्लांट जल्दी ग्रो करता है।
तीसरा, इससे हमें डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स और फ्लावर्स ऑब्टेन होते हैं। क्या मैंने क्या कहा? फ्रूट्स एंड फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स आर ऑब्टेन। ये ऑब्टेन। Am I clear to all? Yes, sir. और ना केवल ये, बल्कि आप ग्राफ्टिंग की हेल्प से सीडलेस फ्रूट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। सीडलेस फ्रूट्स। इज ग्राफ्टिंग क्लियर टू एवरीवन? ये डायग्राम जरूर ड्रॉ कर लो बच्चों, क्विकली। ये डायग्राम ड्रॉ कर लो सभी लोग। गिविंग यू 1 minute टाइम टू ड्रॉ। चलिए, अब एक क्वेश्चन आता है, बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो बोलता है व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन? व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन? आप बताओ, आपके हिसाब से क्या क्या एडवांटेज होती है वेजिटेटिव प्रोपगेशन? सोचो कुछ, अभी कुछ तो आपके सामने लिखी थी मैंने। बताओ कुछ उसमें से आंसर आप ट्राई करो। क्या एडवांटेज होती है वेजिटेटिव प्रोपगेशन? जल्दी बोलो। सर हमें plant grow faster. पहला क्या? हाँ, न्यू प्लांट ग्रोज फास्टर, सही है। और उससे पहले हमें प्लांट्स की क्या मिलती है? डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक मिलती है, हाँ या ना? डिजायरेबल फीचर मिलती है प्लांट्स की। Yes, sir. Desirable features of parent plant to the new plant, of parent plant to new plant। नए प्लांट को पेरेंट प्लांट की डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती है, राइट। उसके बाद जो टाइम लगता है पूरे साल में, हम इस क्रॉप को, एक पर्टिकुलर फ्रूट को कई बार ग्रो कर सकते हैं, हाँ या ना? हमें सीडलेस क्या मिलता है? प्लांट मिलता है। क्या मिलता है हमको? सीडलेस प्लांट ऑब्टेन्ड होता है। Am I clear? हाँ या ना? Yes, sir. उसके बाद ज्यादा प्लांट की केयर करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? प्लांट को कम मैन्योर चाहिए होती है। इट रिक्वायर्स लेस केयर एंड लेस मैन्योर। और बच्चों, ये डिजीज फ्री प्लांट्स भी होते हैं, इन पर बीमारी लगने के चांसेस भी क्या होते हैं? कम होते हैं। याद रहेगा? याद Yes, रहेगा, sir. हाँ या ना? क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है टिश्यू कल्चर। सुना कभी आप लोगों ने आज तक टिश्यू कल्चर क्या होता है? टिश्यू कल्चर सुना है? होता क्या है पहले मैं आपको दिखा देता हूँ टिश्यू कल्चर होता क्या है। जस्ट गिव मी 1 मिनट। टिश्यू कल्चर से क्या आइडिया आता है आपको? आप बताइए मुझे, टिश्यू कल्चर क्या है? देखो, मुझे तो कुछ ही चीज अच्छे से समझ आती है टिश्यू कल्चर का मतलब बोलते ही, कि जब हम किसी भी प्लांट के, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है? यस सर। Yes, sir. टिश्यू कल्चर का मतलब ही है कि किसी भी प्लांट के स्मॉलेस्ट टिश्यू से, छोटे टिश्यू से, उसकी टिप से उसको हटा देते हैं हम लोग, और हटाने के बाद उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट देते हैं ताकि वो ग्रो कर सके। इसी को बोलते हैं टिश्यू कल्चर। क्या कहा मैंने? फिर से रिपीट करता हूँ। प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट
हम क्या करने वाले हैं, न्यू प्लांट प्रोड्यूस करने वाले हैं, प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम, कहां से, स्मॉल पीस, स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यू, जो कहां से रिमूव करते हैं जनरली हम, किसी भी प्लांट की ग्रोइंग टिप से। और कैसे, एक प्रॉपर एनवायरनमेंट के हिसाब से, इन अ सुटेबल ग्रोथ मीडियम या फिर एनवायरनमेंट। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर। बात समझ आ गई? यस सर। तो इसको करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स क्या हैं, क्यों हैं, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको कल। आप जरा कुछ क्वेश्चंस कीजिएगा रिवीजन के लिए, जो हम लोग रोज प्रैक्टिस करते हैं। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, मैं पहले करके दिखाइए मुझे सभी लोग साथ साथ, ओके।